हाँ तो बच्चों, आज हम चैप्टर 7 के आगे वाले टॉपिक, और यह जो टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। ठीक बेटा, एमीटर का रूपांतरण एमीटर में रूपांतरण करना है धारामापी का। क्या करना है बेटा? धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करना है, परिवर्तित करना है। तो दो बातें आपको पहले बताऊं। जब हम परिपथ में एमीटर को संयोजित करते हैं, परिपथ में किसको संयोजित करते हैं? एमीटर को। ठीक बेटा, तो एमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ये नोट रख लेना अपने माइंड में। एमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। क्यों किया जाता है? जैसे हमने कोई यहां एक परिपथ बना के चल रहा हूं, यहां एक उपकरण लगा हुआ है, यहां एमीटर को संयोजित करते हैं। श्रेणी क्रम में क्यों किया? क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान कैसा होता है? समान होता है। श्रेणी क्रम में परिपथ में प्रवाहित धारा कैसी होती है? एक समान। और हमारा जो एमीटर होता है, एमीटर किसका मापन करता है? धारा का मापन करता है। ठीक है, तो एमीटर धारा का मापन करता है और धारा का मान जो समान होता है वो कौन से क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में। इसके कारण एमीटर को परिपथ में हमेशा कौन से क्रम में संयोजित करेंगे? श्रेणी क्रम में। ठीक बेटा, अब हमें करना क्या है? धारामापी का क्या करना है बेटा? धारामापी को एमीटर में रूपांतरण करना है। धारामापी का एमीटर में रूपांतरण, एमीटर में रूपांतरण करना है या परिवर्तन करना है। ठीक बेटा, तो अब इसमें क्या करें? तो सबसे पहले जब धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करेंगे तो जो ये धारामापी ही रहेगी, होने को तो उसमें कोई ना कोई प्रतिरोध, जैसे शंट प्रतिरोध को संयोजित करते हैं, उसके द्वारा धारामापी एमीटर में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहां जो ये धारामापी रहेगी, इसको बाद में पार्श्व पथित धारामापी कह देते हैं। यानी कि जो एमीटर है ना, एमीटर का दूसरा नाम भी कह सकते हैं पार्श्व पथित धारामापी। ठीक बेटा, यहां जो प्रतिरोध जोड़ा जाता है, प्रतिरोध एमीटर के मान की परास को निर्धारित करेगा। प्रतिरोध क्या करेगा? एमीटर के मान की परास को निर्धारित। तो मैंने दो ही बातें बताई अभी तक। पहला पॉइंट, एमीटर को परिपथ में हमेशा कौन से क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। एमीटर को परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान एक समान होता है और एमीटर के द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा को संयोजित किया जाता है। ठीक बेटा, अब दूसरा पॉइंट आता है यहां से कि एमीटर को धारामापी को एमीटर में कैसे परिवर्तित करें। तो धारामापी को एमीटर में या वोल्ट मीटर में या गैल्वेनोमीटर में, किसी में भी परिवर्तित करने के लिए, धारामापी को जो परिवर्तित किया जाएगा, तो धारामापी को एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर में परिवर्तित करने के लिए एक शंट प्रतिरोध का संयोजन करना होता है। किसका संयोजन करना होता है बेटा? शंट प्रतिरोध का। और एक पॉइंट यहां पे मेरा बिल्कुल साफ सुन लेना, एमीटर को जोड़ते हैं परिपथ में श्रेणी क्रम में, तो एमीटर बनाने के लिए शंट प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। पॉइंट नोट कर लेना। एमीटर कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। तो एमीटर बनाने के लिए शंट प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़ेगा? समांतर क्रम में। ठीक है, और समांतर क्रम को क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम संयोजन। इसी के कारण धारामापी को पार्श्व संयोजित धारामापी या पार्श्व धारामापी कहते हैं। ठीक बेटा, अब यहां आता हूं पॉइंट पर। एमीटर में रूपांतरण करना है धारामापी का, तो हम एक किलकित कुंडली धारामापी को काम में लेते हैं। कौन सी कुंडली धारामापी काम में लेते हैं बेटा? किलकित कुंडली धारामापी को। तो सबसे पहले यहां किलकित कुंडली धारामापी को बनाते हैं। तो किलकित कुंडली धारामापी कैसे आएगी? देखो, इस प्रकार से बनती है जैसे आपको पहले बता रखा है। बनावट और किलकित कुंडली धारामापी पहले वाले वीडियोज में हमने बना रखी है।
ठीक बेटा। यह एक पहले तो एल्युमिनियम के फ्रेम पर विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेट करके एक कुंडली बनाई जाती है, आयताकार कुंडली। उसके मध्य में नरम लोहे के क्रोड को स्थित किया जाता है। कुंडली के ऊपर वाले और नीचे वाले सिरे का संपर्क फास्फोरस कांसे के तार की सहायता से, कौन से तार की सहायता से बेटा? फास्फोरस कांसे के तार की सहायता से कीलकों से कर दिया जाता है। किससे कर दिया जाता है? कीलकों से। और कीलक का तात्पर्य क्या होता है? इस प्रकार से, जैसे नीचे वाला तार कांस्टेंट है, फिक्स कर दो तो ऊपर वाला सिरा घूम सके, या ऊपर वाले को फिक्स कर दो नीचे वाला सिरा घूम सके। जैसे मान सकते हैं कि हमने एक बेयरिंग लगा रखी और बेयरिंग के द्वारा हम नीचे किसी टर्मिनल को जोड़ रहे हैं। ठीक बेटा, फास्फोरस कांसे तार की सहायता से जोड़ दिया। इस व्यवस्था को दो अवतल आकार के, कैसे आकार के बेटा? अवतल आकार के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रख दिया जाता है। यहां एक दूसरे के विपरीत क्रम में, ऊपर वाले सिरे पर और नीचे वाले सिरे पर विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम का तात्पर्य, अगर एक पहले वाले में इस प्रकार से घूम के लग रही है स्प्रिंग यों, तो दूसरे वाले में स्प्रिंग कैसे आएगी? ऐसे। ठीक बेटा, तो एक दूसरे के विपरीत क्रम में स्प्रिंगों से स्प्रिंग लगाई जाती है, जिनका संबंध टर्मिनल इधर T1 कह देते हैं और इधर टर्मिनल T2 कह देते हैं। टर्मिनल T1 और टर्मिनल T2 से कर दिया जाता है। मान को नोट करने के लिए यहां एक वृत्तीय पैमाना भी लगा होता है, और वृत्तीय पैमाने पे यहां क्या लगा होता है? संकेतक। तो यह होता है बेटा संकेतक, और यह होता है वृत्तीय पैमाना। ठीक बेटा, ये जो तार होता है ये क्या होता है? किसका होता है? फास्फोरस कांसे का तार। और ये होता है, ये क्या कहलाता है? इसका कीलक। ठीक है, यहां जो आयताकार है, ये तो क्या है? आयताकार एल्युमिनियम के फ्रेम पर कुंडली होती है, तो इसको आयताकार कुंडली बोल दें। ठीक है, और ये जो बीच में होता है ये हो गया नरम लोहे का क्रोड। ठीक है, यह होती है अपने पास किलकित कुंडली धारामापी। किसकी बनावट है ये? किलकित कुंडली धारामापी की। अब इस किलकित कुंडली धारामापी में, या इस किलकित कुंडली धारामापी को एमीटर में परिवर्तित करना है। किसमें परिवर्तित करना है? एमीटर में। यह बनावट हम पहले वीडियो में डाल चुके हैं, जहां किलकित कुंडली धारामापी को पढ़ा रखा है, पिवोटेड गैल्वेनोमीटर को। ठीक है, तो एमीटर को वो एमीटर में परिवर्तित करना है। एक पॉइंट मैंने शुरुआत में अभी बताया, एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, क्योंकि एमीटर क्या करता है? विद्युत धारा का मापन करता है। ठीक है, लेकिन धारामापी को एमीटर में परिवर्तित करने के लिए शंट प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। एक क्वेश्चन बन जाता है कि सर, ये शंट प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओम के नियम से V बराबर क्या होता है बेटा? IR। हमें मापन किसका करना है? I का। एमीटर बनाना है ना, तो एमीटर के द्वारा मापन किसका किया जा रहा है? I का मापन किया जा रहा है। किसका मापन किया जा रहा है बेटा? I का। तो I बराबर क्या हो गया? V/R, है ना। अब देखो, I का मान जितना ज्यादा प्राप्त हो, कम मान प्रवाहित करो, और ज्यादा मान प्राप्त हो, तो ये एक अच्छा और सुग्राही एमीटर रहेगा। तो हमें R के मान में क्या करनी है? वृद्धि करनी है, सॉरी कमी।
व्युत्क्रमानुपाती है, आर के मान में क्या करनी है, कमी करनी है। आर के मान में कमी करेंगे तो धारा के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि। ठीक है, और आर के मान में कमी किसके अनुसार होती है, समांतर क्रम संयोजन से। कौन से संयोजन से होती है, समांतर क्रम संयोजन से आर के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। तो कुल मिला के आर के मान में क्या करनी है, कमी। और कमी करने के लिए जो संट प्रतिरोध है, संट प्रतिरोध को कौन से क्रम में संयोजित करते हैं, समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। समझ में आगे होगी बात भाई। एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाएगा और एमीटर के द्वारा धारा का मापन किया जाता है। अल्पमान की धारा प्रवाहित करो और विक्षेप ज्यादा उत्पन्न हो, मान सही प्राप्त हो, तो कौन सा धारामापी होता है वो सॉरी कौन सा एमीटर हो जाएगा, सुग्राही एमीटर हो जाएगा। अब सुग्राही एमीटर हो गया तो अपने को आई के मान में ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होना चाहिए, ज्यादा विक्षेप आना चाहिए। अधिक विक्षेप के लिए आर के मान में क्या होनी चाहिए, कमी। और प्रतिरोध के मान में कमी कौन से संयोजन से आती है, समांतर क्रम संयोजन से। कौन से संयोजन से आती है, समांतर क्रम संयोजन से। तो हमें समांतर क्रम संयोजन में क्या जोड़ना पड़ेगा, संट प्रतिरोध। तो अब हमने अभी तक तो यह धारामापी बना रखा है। अब मैं इस धारामापी को क्या बना देता हूं, एमीटर। और एमीटर बनाने के लिए दोनों टर्मिनलों के बीच में जो टर्मिनल T1 और टर्मिनल T2 है, धारामापी ये हो गया और टर्मिनल T1 T2 ये हो गया। इसके साथ कौन से क्रम में जुड़ गया बेटा, ये समांतर क्रम में। कौन से क्रम में जुड़ गया, समांतर क्रम में। तो यहां क्या हो गया, ये संट प्रतिरोध क्या हो गया, संट प्रतिरोध। इसका मान क्या मान लेते हैं, S। संट प्रतिरोध को क्या लिख देते हैं, S। ठीक है, तो इस प्रकार से यह अब क्या बन चुका है, एमीटर। याद रखना किलकित कुंडली धारामापी थी, लेकिन टर्मिनलों के मध्य में संट प्रतिरोध जोड़ते ही ये धारामापी नहीं रही, क्या बन चुका है, एमीटर। ठीक बेटा। अब देखो संट प्रतिरोध और धारामापी, संट प्रतिरोध और धारामापी दोनों कौन से क्रम में संयोजित हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में संयोजित हो रहे हैं। एक दूसरे के साथ कौन से क्रम में संयोजित हो रहे हैं, समांतर क्रम में। अब मान लो सपोज दैट यहां से धारा आती है आई, और इधर जो धारामापी में धारा जा रही है वो कितनी जा रही है, IG। धारामापी में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, IG। तो संट प्रतिरोध में कितनी धारा जाएगी, इधर से कितनी धारा जाएगी, अब I में से कितनी हट गई, IG। तो इधर धारा क्या हो जाती है, I माइनस IG। कुल मिला के तात्पर्य यह है कि यहां पर धारा क्या हो जाएगी, I माइनस IG। तो बेटा इधर से धारा आ रही है, इधर से धारा आ रही है, वापस से जुड़ करके यहां पर धारा कितनी हो जाती है, I। समांतर क्रम संयोजन में अब इसमें कुछ वैल्यूज की गणना करनी पड़ जाए। किस किस की, कि धारामापी का प्रतिरोध कितना आ रहा है, संट प्रतिरोध का मान कितना लेना पड़ रहा है। समझ रहे हो, धारामापी का प्रतिरोध कितना आ रहा है, संट प्रतिरोध का मान कितना लेना पड़ रहा है, और धारामापी में प्रवाहित धारा का मान कितना है। तो उनके लिए गणना करनी पड़ेगी। तो पहले यहां तक की बनावट यदि मैं कह के चलूं तो बनावट लिखेंगे, उससे पहले मैं एमीटर की डेफिनेशन देना चाहूं। तो एमीटर की डेफिनेशन क्या दे सकता हूं, एमीटर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एमीटर एक पार्श्व पथित किलकित कुंडली धारामापी होता है। क्योंकि किलकित कुंडली धारामापी के पार्श्व क्रम में समांतर क्रम में संट प्रतिरोध को संयोजित किया गया है। एमीटर एक पार्श्व पथित किलकित कुंडली धारामापी होता है, ठीक है, जिसका उपयोग परिपथ में धारा के मापन में किया जाता है। ठीक बेटा, एमीटर एक पार्श्व पथित किलकित कुंडली धारामापी होता है जिसका उपयोग परिपथ में धारा के मापन में किया जाता है। जिसका उपयोग कहां कर रहे हैं बेटा, परिपथ में धारा के मापन में। ठीक है, परिपथ में धारा के मापन में किया जाता है। यहां पर अल्पमान के संट प्रतिरोध को, अल्पमान का संट प्रतिरोध लेंगे, अल्पमान के संट प्रतिरोध को धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। और संट प्रतिरोध का मान, संट प्रतिरोध का मान एमीटर की परास को निर्धारित करता है। संट प्रतिरोध का मान किसको निर्धारित करेगा, एमीटर की परास को निर्धारित करता है। ठीक बेटा, अब इसकी बनावट के बारे में लिखें।
धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए या परिवर्तित करने के लिए किलकित कुंडली धारामापी को काम में लेते हैं। कौन सी कुंडली धारामापी बेटा? ये किलकित कुंडली धारामापी है। किलकित कुंडली धारामापी को काम में लेते हैं। ठीक बेटा, किलकित कुंडली धारामापी के टर्मिनल T1 और टर्मिनल T2 के सिरों के मध्य, टर्मिनल T1 और T2 के मध्य अल्प शंट प्रतिरोध S को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। किसमें संयोजित करते हैं बेटा? समांतर क्रम में, जिसके कारण किलकित कुंडली धारामापी एमीटर के भांति व्यवहार करती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ठीक बेटा, अब बनावट के बाद की क्रियाविधि देखिए, इसकी कैलकुलेशंस पे आ जाते हैं। माना परिपथ में I मान की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें से IG मान की धारा तो किसमें आ जाती है? धारामापी में। भाई ये धारामापी बनी हुई है, IG मान की धारा धारामापी में प्रवाहित होती है, और शेष धारा कितनी रहेगी? I माइनस IG। भाई टोटल धारा I आ रही है, इसमें से IG धारा तो नीचे आ गई धारामापी में, है ना, तो शेष कितनी बच जाती है? I माइनस IG। किसमें प्रवाहित होती है? शंट प्रतिरोध में प्रवाहित होती है। चूंकि शंट प्रतिरोध धारामापी के समांतर क्रम में संयोजित है, अतः धारामापी के सिरों पर और शंट प्रतिरोध के सिरों पर विभव का मान एक समान होगा। समांतर क्रम संयोजन में किसका मान समान होता है? विभव का। ठीक है, तो अपने पास धारामापी के सिरों पर विभव और शंट के सिरों पर विभव, दोनों का मान कैसा आएगा? एक समान। तब शंट प्रतिरोध के सिरों पर विभव बराबर धारामापी के सिरों पर विभव। अब शंट प्रतिरोध के सिरों पर विभव कितना रहेगा बेटा? V बराबर क्या होता है? IR, या इसको पहले लिख देते हैं VS शंट प्रतिरोध वाला, और VG धारामापी वाला। VS, V बराबर क्या होता है? IR, V बराबर क्या होता है? IR। I का मान कितना है? शंट में बहने वाली धारा I माइनस IG, तो I के स्थान पर तो क्या हो जाएगा बेटा? I माइनस IG इंटू में R। R क्या है? प्रतिरोध का मान, और शंट प्रतिरोध का मान कितना है? S इंटू में S बराबर BG धारामापी। धारामापी का जो प्रतिरोध है वो कितना मान लेते हैं? G। धारामापी का प्रतिरोध कितना मान लेते हैं? G। ठीक है बेटा, तो धारामापी में प्रवाहित कितनी हो रही है? धारा IG, और इसका प्रतिरोध कितना है? G। धारामापी में प्रवाहित धारा कितनी है? IG, और धारामापी का प्रतिरोध कितना है? G। ठीक है, अब यहां से वो कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। मान लो IG का मान निकालना है, तो IG बराबर क्या आ गया? देखो क्या हो गया अपने पास? IG बराबर हो जाता है, ऐसे लिख देता हूं मैं यहां, S बटे G इंटू में क्या हो गया? I माइनस IG। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? 1। इक्वेशन नंबर 1 रहने दो, यहां पे ऊपर क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 1। यह एक मान आ गया। यह मान किसमें आ गया? धारामापी में प्रवाहित धारा का मान। यह मान किसका मान आ गया बेटा? धारामापी में प्रवाहित धारा का मान। ठीक है, यह मान आ गया। यह धारामापी में प्रवाहित धारा होती है, यह धारामापी में प्रवाहित धारा होती है। अब इसमें कैलकुलेशन दो जगह पा रही है, दोनों जगह से हम गणना करके मान निकालेंगे, मान दिए जाएंगे उसके आधार पर। अब इसी में मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि भाई शंट प्रतिरोध का मान कितना आएगा? ठीक है, किसका मान? शंट प्रतिरोध का मान। तो पुनः समीकरण 1 से ले लें। पुनः समीकरण 1 से शंट प्रतिरोध कितना है? S। तो S बराबर क्या हो गया? IG बटे I माइनस IG। IG बटे I माइनस IG। ठीक बेटा, और इनटू में क्या आ रहा है? G। यह किसका मान आ गया? शंट प्रतिरोध का मान। यह किसका मान होता है बेटा? शंट प्रतिरोध का मान। ठीक है, तो दो मान हमने यहां निकाल लिए।
धारामापी का मान निकालना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य मुख्य जो रिजल्ट है वो तो इक्वेशन नंबर 1 ही रहेगा, है ना। इसके बाद इक्वेशन जितने भी आगे निकालते जाएंगे, जैसे शंट प्रतिरोध का मान निकाल दिया अपन ने, IG बटे I माइनस IG, और इनटू में क्या आ रहा है G। यहीं से हम धारामापी का प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं, और धारामापी का प्रतिरोध क्या आ रहा है G, तो इस IG को नीचे ले आओ। पुनः समीकरण 1 से, तो अपने पास G बराबर क्या आ जाएगा, देखो I माइनस IG, है ना, बटे में क्या आ जाएगा G, तो I माइनस IG बटे, IG को ले आते हैं IG, और इनटू में क्या आ गया अपने पास S। ठीक बेटा, ये क्या आ गया, धारामापी का प्रतिरोध। देखता हूं दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको ऊपर लिखता हूं। ठीक बेटा, नीचे सही से दिखाई नहीं दे रहा है। पुनः समीकरण 1 से इधर कर देते हैं। पुनः समीकरण 1 से क्या हो गया, देखो G का मान क्या आ रहा है, ये तो पूरा रहेगा I माइनस IG, इनटू में, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, इनटू में क्या आ रहा है अपने पास S। अब बटे में ये जो IG है ये कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो बटे में क्या लिख देंगे IG। यह क्या हो गया बेटा, धारामापी का प्रतिरोध, यह धारामापी का प्रतिरोध होता है। तो बेटा इसी में नीचे आगे कर देते हैं, परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना पड़े। क्या करना पड़े, परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना पड़े। तो चूंकि धारामापी और शंट प्रतिरोध कौन से क्रम में है, समांतर, शंट प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, तब 1/r डैश कह देते हैं। या वैसे हमने r काम में नहीं लिया तो 1/r ही कह देते हैं। तो 1/r बराबर क्या हो गया, 1/g प्लस 1/s, है ना। इसी में एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो गया, GS, और ऊपर क्या हो जाएगा G प्लस S। तो यहां से R बराबर क्या आ गया, GS बटे G प्लस S। क्या आ गया बेटा, GS बटे G प्लस S, है ना। और यह किसका मान हो गया, यह अपने पास परिपथ का कुल प्रतिरोध होता है। लिख देते हैं, यह परिपथ का कुल प्रतिरोध होता है। इस प्रकार से अपने पास सबसे पहले धारामापी को एमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, यह मान प्राप्त होता है। ठीक बेटा, गणनाएं हैं, इनके आधार पर न्यूमेरिकल आते हैं, उनको अपन करेंगे। ठीक बेटा, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो कर लें, लाइक कमेंट वगैरह जो करना है वो आपको कर दिया करें। और मुख्य पॉइंट यहां पे ये बेटा, जैसे कि अपन अभी देख रहे हैं, ये जो बीमारी है बहुत तेजी से फैल रही है। कल की रिपोर्ट देखी थी, उसमें लगभग 1000 के आसपास अपने राजस्थान फैले। तो घर पे सुरक्षित रहें, हाथों को साबुन से धोते रहें। ठीक है, आगे वाली वीडियो में या इसमें अपन जान चुके हैं, देख लें, पढ़ लें।